उचेहरा में 3 किसान टावर पर चढ़े हैं। खेत में आपको बता दें कि मुआवजे की मांग कर रहे हैं और टावर पर चढ़कर प्रशासन से इन्होंने मुआवजे की मांग की है। मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंचा, समझाइश के बाद उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान तैयार नहीं है। उचेहरा जनपद के पिथौराबाद का मामला, जहां पर मुआवजे की मांग को लेकर 3 किसान टावर पर चढ़े हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खेत में गड़े टावर के लिए मुआवजे की ये मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर तीनों किसान आपको बता दें कि टावर पर चढ़े हैं। उचेहरा जनपद पंचायत के पिथौराबाद ग्राम पंचायत में खड़े हैं। यहाँ का जो नज़ारा आप देख रहे हैं सामने, जो टावर पे किसान चढ़े हैं, उनका ये कहना कि हमको मुआवजा पावर ग्रिड मुआवजा नहीं मिला। इस कारण हम जो है प्रशासन से अपनी बात कहते रहे, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी और जब तक हमको प्रशासन मुआवजा नहीं देगा तब तक हम इस तरीके से अब टावर से नहीं उतरेंगे। फिर भी मौके पर यहाँ पे एसडीएम प्रशासन के अधिकारी पहुँच चुके हैं, नायब तहसीलदार पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक किसान टावर से उतरने के लिए तैयार नहीं है। और सामने बार बार उनका यही कहना है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम टावर से उतरेंगे नहीं। अब देखना है कि आगे प्रशासन किस तरीके से उनको मना पाता कि नहीं। उचेहरा से IND24 के लिए कैलाश तामरकर। चलिए, इसी खबर पर संवाददाता कैलाश तामरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, अभी मौजूदा स्थिति क्या है? किसान टावर से उतरे हैं, नहीं उतरे हैं? नहीं, मैं अभी देखा जाए तो मैं मौके पर मौजूद हूं, लेकिन अभी तक टावर में 3 किसान चढ़े हैं। प्रशासन के तरफ से एसडीएम साहब उचेहरा नायब तहसीलदार मौके पर है। उनने वहाँ पे पावर ग्रिड के अधिकारियों को भी बुला के रखा है, लेकिन किसानों को समझाइश के बाद अभी तक अपनी किसान जिद में अड़े कि हमको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि किसानों का ये कहना कि हमारा पुराना मुआवजा नहीं मिला, लेकिन यहाँ प्रशासन का ये कहना कि पहले की जो गाइडलाइन है 2012 की गाइडलाइन के आधार पर इनको जितना मुआवजा फसल नुकसान का मुआवजा मिल चुका है, लेकिन किसान ये बात को अड़े हैं कि हमको जो नए गाइडलाइन है शासन के हिसाब से, उस हिसाब से प्रति टावर हमको 12 लाख रुपए चाहिए। इसी बात को लेके किसान अभी जिद में अड़े कि हम अभी बिल्कुल नहीं उतरेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। प्रशासन अपने तरफ से काफी समझाइश, काफी प्रयास कर रहा है। यहाँ पर मौके पर पुलिस बल भी मौजूद हो चुका है, पावर ग्रिड के अधिकारी भी मौजूद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की बात नहीं बनी सुनी। तो किसान का आरोप यह भी है कि फसल नुकसान का मुआवजा भी नहीं दिया गया, या फिर जो टावर लगाया गया है कंपनी की तरफ से, उसके एवज में जो मुआवजा दिया जाता है वो नहीं दिया गया। नहीं, ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जो अभी यहाँ तहकीकात कर रहे हैं एसडीएम साहब पावर ग्रिड के अधिकारियों को बुला के, उनके खाते में उनके जो किसान अभी टावर में चढ़ा है कोल, एक जो रामनाथ कोल, तो उनके पिताजी के नाम से टावर की जमीन मुआवजा मिला था। 57,000 रुपए उनके खाते में मिल गया है, चला गया। लेकिन अभी तक उनके खाते में वो डेथ भी हो चुकी है उनकी, लेकिन अभी तक वो वही खाते पता कर रहे हैं कि आखिर पैसा गया तो गया कहाँ। इसी बात को तहकीकात एसडीएम साहब प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, पावर ग्रिड के अधिकारियों के बीच में पूरी तहकीकात करेंगे आखिर पैसा गया तो गया कहाँ। तो ये टावर किसका है? कंपनी का है, सरकार का है? मुआवजा कौन देगा, सरकार देगी या कंपनी? ये सरकार का है, लेकिन प्राइवेट कंपनी इसमें काम करती है। पावर ग्रिड कारपोरेशन का काम होता है। बड़ी जो लाइन टावर की जाती है उसी को लेके किसानों की आम सहमत से ये टावर लगाए जाते हैं। लेकिन जो गाइडलाइन थी उस समय 2012 की, उस आधार पर केवल फसल नुकसानी का, और जो तार के नीचे फसल नुकसान हो रहे उसका मुआवजा देने का प्रावधान था। लेकिन किसान इस बात को अड़े हैं कि हमको अब नई गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका कैलाश।